मैं डॉक्टर वीर कीर्ति। आजकल बरसात चल रही है, बरसात का मौसम है, कभी भी बारिश आती है, एकदम से धूप निकल आती है। तो इसी बरसात के सीज़न में जो बदलता हुआ मौसम है, कभी गर्मी का, कभी मौसम अच्छा हो जाता है, कभी नमी वाला हो जाता है, उमस भरा भी इस समय मौसम रहता है। तो इस बरसात के मौसम में चलते क्या है, विभिन्न प्रकार के जो त्वचा की नमी की वजह से, उमस की वजह से, पोल्यूशन के कारण तरह तरह के जो त्वचा संबंधी रोग है वो हो जाते हैं। और ये जो रोग होते हैं ये अक्सर बरसात के सीज़न में ही क्यों देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इसमें मौसम का परिवर्तन होता है। उससे पहले अचानक तेज़ गर्मी धूप हो रही होती है, फिर और एकदम से ऋतु परिवर्तन होकर के मौसम में बदलाव होता है। तो इस वजह से विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं, फंगस है और इस तरीके से जो वायरस हैं, उनको पनपने का ये बहुत ही अच्छा सीज़न रहता है उनके लिए। तो इसी से ही अगर हम ज़रा सी भी असावधानी बरतें, साफ़ सफाई पे ध्यान ना दें, तो उससे तुरंत जो है कोई भी त्वचा संबंधी जो रोग होता है वो हो जाते हैं। इनमें प्रमुख जैसे कि रिंग वॉर्म देखने के लिए मिलता है, यानी कि दाद इसको बोलते हैं। फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली हो जाती है जिससे कि पूरे शरीर पे चक्कते टाइप पड़ते हैं। एलर्जी है, आर्टिकेरिया है। आर्टिकेरिया यानी कि इसको शीत पित्त भी बोलते हैं या पित्ती उछलना भी बोलते हैं, जो कि पूरे शरीर पे तेज़ी के साथ में फफोलेदार पड़ जाती है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से त्वचा संबंधी रोग हैं, जैसे कि एक्जिमा हो गया, सोरियासिस हो गया, हार्पिस है, किसी भी तरीके का फोड़ा, गंदा बारिश के गंदे पानी की वजह से फोड़ा है, फुंसी है, या इस मौसम में तरह तरह के कीड़े मकोड़े हो जाते हैं उनके काट लेने की वजह से। और इस मौसम में पित्त का भी थोड़ा सा क्या रहता है, मतलब इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पिंपल्स वगैरह भी इस मौसम में बहुत अधिक देखने के लिए मिलते हैं। अब क्या रहता है कि जैसे बरसात का सीज़न है तो नमी के कारण और उमस के कारण क्या रहता है, पसीना ठीक से सूख नहीं पाता है। तो इसीलिए जो हाथ और पैरों के जो बीच की जो उंगलियां होती हैं, या जो जांघ के जो जॉइंट होते हैं, या आर्मपिट होती है, इसमें नमी के कारण, पसीना ना सूखने के कारण क्या रहता है, फंगल इन्फेक्शन होना एक आम बात है। और कभी कभी तो ये रहता है कि जब अधिक स्टेरॉइड दवाई का सेवन किया जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में भी त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो स्टेरॉइड के सेवन करने से वीक हो जाती है। तो इस तरीके से जैसे हम कोई भी दवाई ऐसी अनावश्यक रूप से ले रहे हों तो उससे भी इम्यूनिटी वीक होने से रहती है। कब्ज जैसी शिकायत भी रहने से त्वचा संबंधी, क्योंकि कब्ज रहेगी तो आम बनेगा, फिर यही जो आम है, या जो इसको कह सकते हैं कि जो बैड जूस है, वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैल करके त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं वो पैदा करते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जैसे खुजली है, दाद है, डर्मेटाइटिस है, बोल आदि भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें क्या है, जो त्वचा है उसकी क्षारीयता, यानी कि जब पसीना सूखेगा नहीं तो क्या होता है, त्वचा जो होती है वो थोड़ी सी क्षारीय हो जाती है। तो इसी क्षारीय होने की वजह से ही विभिन्न प्रकार के त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। अब अगर हम आयु विज्ञान की बात करें तो इसमें इन दोषों को मुख्य कारण जो होते हैं, 3 दोष बताए गए हैं, जिसमें कि वात, पित्त और कफ। जब ये वात, पित्त और कफ जो तीनों दोष होते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर समान यानी कि बैलेंस बने रहते हैं। अब क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो रहा है तो और कुछ खान पान में परिवर्तन होने की वजह से हमारी जठराग्नि मंद होकर के ये जो तीनों दोष होते हैं, इन तीनों दोषों को क्या है, इम्बैलेंस कर देती है, यानी कि इनका असंतुलन जो है बिगाड़ करके इनको असंतुलित कर देती है। और जिस तरीके से फिर ये हमारी बॉडी में आम बन करके, यानी कि आम रस बन करके पूरी बॉडी में फैल करके त्वचा संबंधी रोगों को उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति जो रही है, जो आयु विज्ञान की जो पद्धति रही है, उसमें इन त्वचा संबंधी रोगों को करने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों को जो है विभिन्न प्रकार की इसमें दवाइयाँ बताई गई हैं। जैसे और कुछ जो औषधियाँ हैं उनके बारे में भी बताया गया है। हर्बल दवाइयों में जैसे कि नीम है, नीम का पेड़ बहुत पहले से ही त्वचा संबंधी विकारों में बहुत यूज़ किया। घरेलू रूप में भी इसका, जैसे कि इस मौसम में नीम के पानी से नहाना है, या नीम का कहीं पर भी इन्फेक्शन या वो हो जाए तो उसके कल्क लेप
लगाना, तो ये तो प्राचीन समय से ही होता रहा है। तो ये सब इसके औषधीय गुण होते हैं। तो त्वचा संबंधी रोगों में जैसे निम्बादी चूर्ण हो गया, मंजिष्ठ है, मंजिष्ठा का भी चूर्ण है, क्वाथ है, या इसका मंजिष्ठा आसव अरिष्ट है, इसको विभिन्न प्रकार से हम यूज़ करके रक्त शोधक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार से चक्रमर्द है। चक्रमर्द दाद की एक महत्वपूर्ण दवाई होती है, जो कि चक्रमर्द है, इसके पत्तों को पीस करके दाद वाली जगह पर लगा लिया जाए तो जो दाद होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। गिलोय एक अच्छा त्वचा संबंधी रक्त शोधक द्रव्य होता है। खदीरा है, खदीर है, खदीर से बनी विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हैं। खदीर चूर्ण है, खदीर का क्वाथ है, खदीरा रिस्ट हो गया। इसके अलावा कैशोर गुगलू होता है, किसी भी प्रकार की गांठ हो, इन्फेक्शन सहित हो, तो उसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आरोग्य वर्धनी वटी हो गई। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार की जो हर्बल औषधियाँ हैं ये विभिन्न प्रकार से हमारे काम में आती है। और अगर रसौषधियों की बात करी जाए तो रसौषधियों में भी त्वचा संबंधी विकारों को नाश करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ बताई है, जैसे कि इसमें गंधक है, स्वर्ण गैरिक है, टंकण है, फिटकरी होती है, आपकी मंडूर भस्म है, और रस सिंदूर है, रस माणिक्य, ताल सिंदूर आदि अनगिनत दवाइयाँ हैं जो कि हम खाने के रूप में इसको सेवन करते हैं, और कठिन से कठिन जो त्वचा जो रोग होता है वो इससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसी तरीके से लोकल एप्लीकेशन यानी कि लगाने के लिए भी विभिन्न प्रकार के तेल बताए गए हैं, जैसे कि इसमें निम्बादी तेल है, मरीचादी तेल है। अब अगर सामान्य रूप से घरेलू उसकी बात करें तो घर में भी हम एक हद तक इनका उपयोग करके हम अगर छोटा मोटी थोड़ी है तो उसको हम इसमें आराम मिल सकता है, लेकिन अधिक होने पर हम चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें इसमें। तो अगर खुजली है, खुजली तो एक बहुत कॉमन सी बीमारी होती है जो कि बरसात में या वैसे भी मतलब हो जाती है किसी भी मौसम में। तो इसके लिए क्या करना है कि बेकिंग सोडा उसमें नींबू मिला करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। फिर इस पेस्ट को 10 से 15 दिन तक जो है खुजली वाली जगह पर लगाने से खुजली में बहुत ही आराम मिलता है। नीम है, नीम की क्वालिटी एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी वायरल होता है। इसके पत्तियों के पेस्ट को भी बना करके हम खुजली की जगह भी लगा सकते हैं। इसके पत्तियों के पानी को क्या करना है, कोई भी फोड़ी हो, फुंसी हो, वहाँ से इसको वॉश की जाती है या इसका पानी में इसको नहाया जाता है। पानी में पत्तियों को उबाल करके और उस उबले हुए पानी से नहाने से खुजली में, बॉयल में, इन सब में क्या है आराम मिलता है। गंधक है, गंधक में त्रिफला चूर्ण मिला करके अगर हम खाया जाए तो उससे पुरानी खुजली भी ख़त्म हो जाती है। गंधक में सरसों का तेल मिला करके हम लगाया जाए तो गंधक सरसों का, तो इससे भी क्या है खुजली ठीक होती है कि किसी भी तरह का त्वचा संबंधी रोग। नारियल के तेल में कपूर और गंधक मिला करके भी खुजली, दाद, इन सब में आराम मिलता है। डर्मेटाइटिस में आराम मिलता है। या एप्पल विनेगर है, उसमें पानी मिला करके लोकल एप्लीकेशन, तो इस तरीके एलोवेरा तो सबके घरों में रहता ही है। एलोवेरा जेल जो होता है लोकल, उसको निकाल करके उसको लगाने से भी खुजली में आराम मिलता है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो औषधियाँ हैं घर में हम यूज़ करते हैं। हल्दी में भी यही गुण होता है, ये एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, एंटी वायरल होती है। हल्दी में सरसों का तेल मिला करके लगाने से भी बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा मंजिष्ठा है, खदीर है, ये सब क्या है, इनको हम दवाई के रूप में विभिन्न प्रकार से सेवन करते हैं। तो ये हम क्या है अच्छे रक्त शोधक का काम करती है। रक्त दुष्टि की वजह से ही त्वचा संबंधी रोग होते हैं। तो इस तरीके से इनके सेवन से भी त्वचा संबंधी रोगों में बहुत ही फ़ायदा होता है। मतलब इस तरीके से क्या है, इसमें स्किन इन्फेक्शन हो, कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब जो है, ये इस तरीके से ये विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ काम करती है। ऐसी गुगलू है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो इस तरीके से क्या है हम, और इसमें एक ख़ास बात ये भी होती है औषधियों में कि हम दोषों के हिसाब से भी औषधियाँ बताई जाती हैं। जैसे कि अगर वात दोष के कारण त्वचा संबंधी रोग हुआ तो उसमें अश्वगंधा देते हैं। पित्त दोष से संबंधी जो त्वचा दोष है तो इसमें हम एलोवेरा का यूज़ करेंगे, चंदन का यूज़ करेंगे, हल्दी का यूज़ करेंगे। और कफ दोष से संबंधित है तो भी इसमें हल्दी, क्योंकि जो हल्दी होती है वो पित्त दोष और कफ दोष का शमन करने वाली होती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद में, या यूँ कहूँ कि आयुर्विज्ञान यानी कि जो भारतीय चिकित्सा की जो पुरानी जो हमारा आयुर्विज्ञान रहा है उसमें विभिन्न प्रकार की हर्बल भी और रसौषधियाँ भी जो है त्वचा संबंधी रोगों से हमें निजात दिलाती हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़
like, subscribe my channel. Thank you.